नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल VCS अकेडमी पर। और आज के इस वीडियो में हम नीट और IIT से रिलेटेड वीडियो लेकर आए हैं। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे शक्ति के बारे में, पावर के बारे में। इस वीडियो में हम देखेंगे कि शक्ति होती क्या है, कितने प्रकार की होती है और इनके अलग अलग फॉर्म में फॉर्मूले भी देखने वाले हैं। उन पर आधारित न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी देखने वाले हैं। आज का ये जो हमारा वीडियो है वो पूर्णतया शक्ति पर आधारित है, पावर से रिलेटेड है। विद्यार्थियों, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहे। अब मैं इस वीडियो को स्टार्ट करता हूं, बात करता हूं शक्ति के बारे में। देखिए, शक्ति होती क्या है। शक्ति आपने बहुत बार नाम सुना होगा और किसी भी कार्य के अंदर जब आप कार्य करते हैं या मशीन की बात करते हैं तो उसकी हम शक्ति की बात करते हैं कि इसमें कितनी ताकत है, कितनी पावर है, कितनी इसमें शक्ति है। तो एक्चुअल में जो डेफिनेशन है शक्ति की, वो किसी मशीन या किसी व्यक्ति के द्वारा, कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई मशीन हो सकती है, कोई जानवर हो सकता है, तो उसके द्वारा प्रति एकांक समय में कितना काम किया जाता है, प्रति एकांक समय में कितना काम किया जाता है, या उनके द्वारा प्रति एकांक समय में जो क्षयित ऊर्जा है उसी को हम शक्ति कहते हैं। देखिए, दूसरे तरीके से हम क्या कह सकते हैं कि किसी मशीन या व्यक्ति के द्वारा प्रति एकांक समय में कार्य करने की दर, प्रति एकांक समय में किया गया कार्य, प्रति एकांक समय में जो क्षयित शक्ति है, क्षयित जो ऊर्जा है, उसको तो हम कार्य शक्ति कहते ही कहते हैं। इसके साथ में कार्य करने की दर या ऊर्जा क्षय होने की जो दर है उसको भी हम शक्ति कहते हैं। एक बार फिर से क्लियर कर लीजिए कि किसी मशीन या व्यक्ति के द्वारा ऊर्जा क्षय होने की दर या कार्य करने की दर क्या कहलाती है, शक्ति कहलाती है। क्लियर हो जाना चाहिए। अब मैं यहां पर इसकी जो डेफिनेशन है वो आपके सामने रख देता हूं। क्या है कि किसी व्यक्ति या मशीन के द्वारा, व्यक्ति या मशीन के द्वारा कार्य करने की दर, कार्य करने की दर या ऊर्जा क्षय होने की दर, ऊर्जा क्षय होने की दर शक्ति कहलाती है। उस व्यक्ति या मशीन की शक्ति कहलाती है। यह है इसकी डेफिनेशन। इसका जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, शक्ति को हम P से प्रदर्शित करते हैं। P बराबर हमें मिल जाएगा कार्य बट्टे में समय, कार्य बट्टे में समय से हम इसको पुट कर सकते हैं। या हम लिख सकते हैं कार्य के स्थान पर ऊर्जा भी प्राप्त कर सकते हैं, ऊर्जा भी ले सकते हैं। देन यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा, ऊर्जा को हम U से लिख रहे हैं, समय को T से लिख रहे हैं। ओके, तो किसी व्यक्ति या मशीन के द्वारा कार्य करने की दर या ऊर्जा क्षय होने की दर क्या कहलाती है, शक्ति कहलाती है। यहां तक आपको समझ में आ जाना चाहिए। अब देखिए, ये जो शक्ति है वो हम मूलतः दो भागों में इसको डिवाइड करेंगे, औसत शक्ति और तात्क्षणिक शक्ति। शक्ति के प्रकार देखिए, दो भागों में इसमें हम डिवाइड करने वाले हैं। पहला जो प्रकार है वो देखिए क्या है, औसत शक्ति। औसत शक्ति, देखिए औसत शक्ति किसे कहेंगे, P एवरेज, कि किसी व्यक्ति या मशीन के द्वारा किया गया कुल कार्य तथा उसमें लगा समय का जो अनुपात है उसी को ये हम औसत शक्ति कहते हैं। तो क्या है डेफिनेशन, किसी व्यक्ति या मशीन द्वारा किया गया कुल कार्य, किया गया कुल
कार्य तथा उसमें लगे समय का अनुपात, उसमें लगे समय का अनुपात औसत शक्ति कहलाता है। औसत शक्ति कहलाता है। ओके, अब जैसे हम कंसीडर कर लें कि हमारे पास में कोई व्यक्ति या मशीन है, वो डेल्टा टी समय में डेल्टा डब्ल्यू कार्य करता है, तो औसत शक्ति क्या आ जाएगी? देखिए, किसी व्यक्ति या मशीन द्वारा, व्यक्ति ले सकते हैं, मशीन ले सकते हैं, कोई उपकरण हो सकता है, द्वारा डेल्टा टी समय में डेल्टा डब्ल्यू कार्य किया जाए तो औसत शक्ति क्या हो जाएगी? देखिए, पी एवरेज ये बराबर होगी औसत शक्ति कार्य, तो कार्य तो यहां पर डेल्टा डब्ल्यू, समय इसमें कितना लगा है? डेल्टा टी। ये हमारे पास में औसत शक्ति का फॉर्मूला आ जाएगा, पी एवरेज बराबर डेल्टा डब्ल्यू अपॉन डेल्टा टी। ओके, कि डेल्टा टी समय में जो वस्तु है या जो मशीन है उसके द्वारा डेल्टा डब्ल्यू कार्य किया जाए तो औसत शक्ति डेल्टा डब्ल्यू अपॉन डेल्टा टी के इक्वल होगी। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, सेकंड पार्ट की ओर चलेंगे। जो दूसरा प्रकार है वो है तात्क्षणिक शक्ति। तात्क्षणिक शक्ति, तो देखिए, तात्क्षणिक जो शक्ति होती है वो होती है किसी मशीन या व्यक्ति की किसी क्षण विशेष पर जो शक्ति होती है उसको हम तात्क्षणिक शक्ति कहेंगे। देखिए, किसी क्षण विशेष पर जो समय है वो यदि बहुत छोटा हो तो उस शक्ति को हम क्या कहेंगे? तात्क्षणिक शक्ति कहेंगे। तात्क्षणिक शक्ति कहलाती है। तात्क्षणिक शक्ति कहलाती है। ओके, देखिए, यहां पर हम यही फॉर्मूला लेकर चल रहे हैं। हम जानते हैं शक्ति बराबर क्या होता है? P बराबर हम जानते हैं डेल्टा डब्ल्यू अपॉन में डेल्टा टी। ओके, यदि ये जो डेल्टा टी है वो अति अल्प हो, डेल्टा टी अति अल्प हो, बहुत छोटा हो, इसका मतलब क्या है? डेल्टा टी टेंड्स टू 0, डेल्टा टी का मान क्या होगा? बहुत छोटा, और बहुत छोटा होगा तब जो शक्ति है उसको हम तात्क्षणिक शक्ति कह देंगे। देखिए, यहां पर मैं एक लिमिट लगा रहा हूं कि डेल्टा टी बहुत छोटा है, देन यहां से डेल्टा डब्ल्यू अपॉन डेल्टा टी को हम क्या पुट कर देंगे? डी डब्ल्यू अपॉन डी टी पुट कर देंगे। तो तात्क्षणिक शक्ति का जो फॉर्मूला है वो हमें क्या मिल जाएगा? तात्क्षणिक शक्ति बराबर हमें मिल चुका है P बराबर डी डब्ल्यू अपॉन डी टी। तो कार्य करने की दर शक्ति कहलाती है, तात्क्षणिक शक्ति कहलाती है। ओके, देखो, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं यहां पर शक्ति के कुछ अन्य सूत्र आपके सामने दूसरे फॉर्म में देखने वाले हैं। देखिए, कौन से होंगे? हमारे पास में शक्ति का ये वाला फॉर्मूला आ चुका है, P बराबर डी डब्ल्यू अपॉन डी टी। हम क्या जानते हैं? W बराबर जानते हैं एफ वेक्टर डॉट अक्स वेक्टर। ये हम जानते हैं कि कार्य बराबर क्या होता है? बल गुणा विस्थापन, एफ वेक्टर डॉट अक्स वेक्टर होता है। देन यहां पर इस W की वैल्यू पुट कर देंगे तो P इक्वल टू हमें क्या मिल जाएगा? डी बाई डी टी एफ वेक्टर डॉट अक्स वेक्टर, ये प्राप्त हो चुका है। यदि हम ये कहें कि भाई जो उपकरण है
वो नियत बल यदि उस पर काम कर रहा है, देन क्या प्राप्त होगा हमें? देखिए, यदि F नियत हो, F क्या हो? नियत हो, तो P इक्वल टू क्या आ जाएगा? F वेक्टर डॉट dx वेक्टर बाई dt, यह आ जाएगा। देन यहां से हम क्या लिख देंगे? F वेक्टर डॉट dx बाई dt क्या होता है? dx बाई dt का मतलब है समय के साथ में स्थिति में परिवर्तन, जिसे हम वेग कहते हैं। तो ये हमें एक अन्य फॉर्मूला मिल चुका है, इसे हम एफ वी कोस थीटा भी कह देंगे। ये जो थीटा है वो एफ और वी के मध्य का कोण होता है। किनके बीच का कोण है? एफ और वी के मध्य का कोण है। ये जो थीटा किनके बीच का है? बल और जिस डायरेक्शन में वस्तु गति कर रही है उनके बीच का एंगल है। ओके, तो यहां तक आपको समझ में आ जाना चाहिए। अब मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूं, बात करता हूं कि शक्ति के मात्रक विमा की ये सदिश राशि होती है या अदिश राशि होती है। तो शक्ति एक अदिश राशि होती है। शक्ति कैसी राशि है? अदिश राशि होती है, क्योंकि ये दो सदिशों का अदिश गुणनफल होता है। या W अपॉन T वाली फॉर्म में देखेंगे तो W भी अदिश राशि, T भी एक अदिश राशि, देन P कैसी राशि होगी? एक अदिश राशि होती है। तो P एक अदिश राशि होती है। कैसी राशि है? अदिश राशि। P एक अदिश राशि होती है, स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है। फिर मैं यहां पर बात करूंगा इसके मात्रक की। P का मात्रक, P का मात्रक क्या होगा? वही होगा जो W अपॉन T का मात्रक है। W यहां पर कार्य का मात्रक होता है जूल, तो जूल प्रति सेकंड इसका मात्रक होगा। जूल प्रति सेकंड, जिसको हम वाट कह देंगे। क्या कह देंगे? वाट। तो शक्ति का जो स्टैंडर्ड मात्रक है वो है वाट। क्या है? वाट है। ओके, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये जो मात्रक है जूल प्रति सेकंड, जिसे हमने वाट लिखा है, यह है एसआई पद्धति में। कौन सी पद्धति में है? एसआई पद्धति में। फिर मैं बात करता हूं यहां पर सीजीएस पद्धति की। तो सीजीएस पद्धति में क्या हो जाएगा? यहां पर ध्यान देंगे, डब्ल्यू का जो मात्रक है वो क्या होता है? अर्ग होता है, और ये सेकंड होता है। तो अर्ग प्रति सेकंड होगा। क्या होगा? अर्ग प्रति सेकंड। मैं बात करता हूं एफपीएस में, फुट पाउंड सेकंड पद्धति में, इसका मात्रक होता है अश्व शक्ति। अश्व शक्ति हॉर्स पावर, इसको हम शॉर्ट में एचपी से पुट करते हैं। अश्व शक्ति का मतलब क्या है? हॉर्स पावर, एचपी से लिखा जाता है। देखिए, एक जो अश्व शक्ति होती है वो 746 वाट के इक्वल होती है। 746 वाट के तुल्य होती है। ओके, एक हॉर्स पावर किसके तुल्य होगा? 746 वाट के इक्वल होगा। यहां तक समझ में आ जाना चाहिए, अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैं बात करता हूं यहां पर इसके मात्रक की। मात्रक हो चुका है। अब मैं बात करूंगा यहां पर विमा की। तो विमा क्या होगी? देखिए, P की विमा वही होगी जो W अपॉन में T की विमा होगी। W अपॉन में T की विमा। ओके, तो यहां से W की जो विमा है वो क्या है? M1 L2 T-2 अपॉन T। देन यहां से फाइनली क्या आ जाएगी? M1 L2 T-3, M1 L2 T-3। ये हमें शक्ति की विमा मिल चुकी है। अब मैं देखिए जो शक्ति का मात्रक है उसी के पदों में ऊर्जा का मात्रक आपके सामने रख रहा हूं। देखिए क्या होता है ऊर्जा का मात्रक है? हम जानते हैं जूल होता है। हम क्या जानते हैं? जूल होता है। हमारे पास में फॉर्मूला है P बराबर W अपॉन में T, तो W बराबर P इंटू T आ जाएगा। W बराबर क्या आ जाएगा? P इंटू T। तो यहां पर W का मात्रक होता है जूल। W का मात्रक क्या होता है? जूल।
तो जो जूल है वो वाट इंटू सेकेंड के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है? वाट इंटू सेकेंड। तो वाट इंटू सेकेंड है वो ऊर्जा का मात्रक है। किसका मात्रक है? ऊर्जा का मात्रक है। ओके, हमारे घरों में खर्च होने वाली जो ऊर्जा है, विद्युत ऊर्जा है, उसका मापन हम किलोवाट घंटा में करते हैं। एक स्पेशल बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट के अकॉर्डिंग मात्रक यूज में लेते हैं, जिसे हम कहते हैं किलोवाट घंटा। क्या कहा जाता है? किलोवाट घंटा। और इसको हम कहते हैं kWh। और जो kWh है, kWh है वो किसके बराबर? 1 किलो का मतलब क्या हो गया? 1000 वाट। 1 किलोवाट का मतलब क्या हो गया? 1000 वाट। घंटे का मतलब क्या हो गया? 3600 सेकेंड। 3600 सेकेंड। देन यहां पर क्या आ जाएगा? हमें क्या मिल जाएगा? 360000 वाट इंटू सेकेंड। वाट इंटू सेकेंड। और अभी मैंने आपको कहा कि जो वाट इंटू सेकेंड है वो किसके इक्वल होता है? जूल के इक्वल होता है। तो एक जो kWh है वो 3.6 इंटू 10⁶ जूल के इक्वल होता है। इसके इक्वल होगा 3.6 इंटू 10⁶ जूल के इक्वल होगा। यहां तक आपको समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, देखो यहां पर एक रिलेशन आया है W बराबर P इंटू टी। W बराबर P इंटू टी। मैं अब यहां पर आपके सामने P और T के बीच में ग्राफ बताने वाला हूं, साथ में W और T के बीच में ग्राफ भी आपको बताने वाला हूं कि ये जो ग्राफ है वो क्या प्रदर्शित करते हैं, किसको रिप्रेजेंट करते हैं। एक एक करके दोनों ग्राफ समझाऊंगा मैं आपको, फिर हम इन पर आधारित न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी लेने वाले हैं। देखिए सबसे पहले देखिए, यदि हम W और T के बीच में ग्राफ खींचें, किन दो राशियों के बीच में ग्राफ खींचा जा रहा है? W और T के बीच में। देखिए विद्यार्थियों, अब यहां पर हम दो ग्राफ लेंगे और दोनों ग्राफ से हम देखिए दो निष्कर्ष निकालेंगे। सबसे पहले मैं ग्राफ ले रहा हूं कार्य और समय के मध्य। यहां पर आप ध्यान देंगे, हम एक तरफ ले रहे हैं कार्य, ये इस डायरेक्शन में मैंने ले लिया कार्य, जो कि जूल में मापा जाता है। किस में मापते हैं हम? जूल में। दूसरी तरफ मैं ले रहा हूं समय, इसको हम सेकंड में मापते हैं, सेकंड में मापन किया जाता है। जैसे इसका जो ग्राफ है वो इस तरीके का ग्राफ हमें प्राप्त होता है। ये किन के बीच में है? ये हमने कंसीडर कर लिया, कार्य और समय के बीच में खींचा गया ग्राफ। अब विद्यार्थियों हम आपको बता दें कि कार्य और समय के मध्य खींचे गए ग्राफ का जो ढाल है वो शक्ति को बताएगा, और किसी बिंदु पर जो ढाल होता है वो उस बिंदु पर तात्क्षणिक शक्ति को रिप्रेजेंट करेगा। यदि ढाल एक समान रहता है तो वो एक समान शक्ति को बताता, बट यदि ढाल एक समान नहीं है, इट मीन्स वो किसी बिंदु के ऊपर यदि आप इसके ऊपर स्पर्श रेखा खींचेंगे तो वो जो ढाल है, उस रेखा का जो ढाल है, उस स्पर्श रेखा का जो ढाल है वो तात्क्षणिक शक्ति को प्रदर्शित करेगा। चले मैं यहां पर एक पॉइंट ले लेता हूं, और इस पॉइंट के ऊपर यदि हम स्पर्श रेखा खींचें तो ये हमें स्पर्श रेखा प्राप्त होगी, और इस स्पर्श रेखा का ढाल ज्ञात करने के लिए ये जो एंगल है वो हम थीटा कंसीडर कर लेते हैं। ये है समय वाली एक्सिस के साथ में बनाया गया कोण। ओके, तो ये जो कोण है, यदि मान लीजिए कि यहां पर हम छोटा सा समय अंतराल लें, बहुत एकदम छोटी सी पट्टी ले रहे हैं, दिखाने के लिए इसको हमने थोड़ी सी चौड़ी दिखाई है, लेकिन बहुत छोटी सी पट्टी है, तो इस छोटी सी समय अंतराल के अंदर जो किया गया कार्य है वो भी है छोटा सा। तो इसे यहां पर ध्यान दें, स्पर्श रेखा का ढाल, स्पर्श रेखा का जो ढाल है, ढाल को हम स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं, जो कि tan थीटा के इक्वल होती है, और यहां पर ये dw/dt के बराबर होगी, जो कि किसको बता रहा है? शक्ति को बता रहा है। तो यहां पर ये जो शक्ति है वो है तात्क्षणिक शक्ति।
कौन सी वाली शक्ति है? शक्ति हमने इस वीडियो में 2 प्रकार की बताई, उसमें से यह है तात्क्षणिक शक्ति। ओके, देखिए इस जो ग्राफ है इसका ढाल लगातार बढ़ रहा है। इट मीन्स जो भी उपकरण है जिसके लिए भी हमने ये कार्य समय के बीच में ग्राफ खींचा है उसमें शक्ति का मान लगातार इंक्रीज हो रहा है। आ गई बात समझ में? शक्ति त्वरित रूप से बढ़ रही है। मैं एक अन्य ग्राफ और लेकर चलता हूं। जो अन्य ग्राफ हमारे पास में है वो है, एक तरफ मैं ले लेता हूं शक्ति, एक तरफ मैंने क्या ले लिया है? शक्ति P। इसे हम वाट में मापते हैं। किस में मापते हैं? वाट में। और दूसरी तरफ हमने ले लिया समय, और समय को हम सेकंड में मापते हैं। यदि इनके बीच में इस तरीके का ग्राफ प्राप्त होता हो, जैसे शक्ति समय के साथ में इस तरीके से बढ़ रही है, तो इस ग्राफ के द्वारा समय वाली अक्ष के साथ में घेरा गया जो क्षेत्रफल है वो कार्य को बताएगा। कि जैसे कोई उपकरण है और उसकी शक्ति और समय के बीच में इस तरीके का ग्राफ प्राप्त होता है, तो उस उपकरण के द्वारा जो किया गया कार्य है वो इस ग्राफ के द्वारा समय वाली अक्ष के साथ में बनाया घेरा गया जो क्षेत्रफल है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? कार्य को बताएगा। जैसे ग्राफ A से B तक जा रहा है, तो इस ग्राफ के द्वारा जो समय वाली अक्ष है उसके साथ में घेरा गया जो क्षेत्रफल है वो क्या होगा? कार्य को प्रदर्शित करेगा। तो इसको आप दिमाग में फिट बैठा लीजिए कि A B C D का क्षेत्रफल, या हम ये कह सकते हैं PT ग्राफ का क्षेत्रफल। P और T के बीच में खींचे गए ग्राफ का जो क्षेत्रफल है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? कार्य को बताएगा, कार्य को इंगित करता है। तो यहाँ पर ये जो दोनों ही ग्राफ है वो आपको समझ में आ जाना चाहिए, अच्छे से समझ में आ जाने चाहिए। अब विद्यार्थियों मैं लेता हूं शक्ति पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन। चलिए विद्यार्थियों, अब हम शक्ति पर आधारित कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, एक एक करके देखेंगे। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन देखिए कि टरबाइन को चलाने के लिए 60 मीटर ऊंचाई से 15 किलोग्राम प्रति सेकंड की दर से जल गिराया जाता है। यहाँ पर जल वाला जो वर्ड है वो छूट गया है, जल गिराया जाता है। घर्षण बल के कारण 10% ऊर्जा नष्ट हो जाती है। टरबाइन द्वारा कितनी शक्ति उत्पन्न होगी? देखिए हम ये जानते हैं कि टरबाइन को घुमाने के लिए हमें ऊर्जा खर्च करनी पड़ेगी। टरबाइन मतलब एक तरीके का पंखा ही है, उसे हम जल गिराकर घुमा रहे हैं। तो जब जल गिराया जाता है तो वो गिर रहा है 15 किलोग्राम प्रति सेकेंड, और कितनी ऊंचाई से गिराया जा रहा है? 60 मीटर की ऊंचाई से गिराया जा रहा है। तो देखिए जो जल की ऊर्जा होगी वो टरबाइन के अंदर शक्ति क्रिएट करेगी। ओके, लेकिन 10% उसमें भी क्षयित हो जाती है। तो शेष क्या होगा? टरबाइन कितनी शक्ति क्रिएट करेगा वो देखिए। तो हमें इस क्वेश्चन के अंदर देखिए m बराबर दे रखा है 60 मीटर, सॉरी h बराबर दे रखा है 60 मीटर। h बराबर कितना दे रखा है? 60 मीटर। ये हमें द्रव्यमान में परिवर्तन की दर m/t है वो 15 किलोग्राम प्रति सेकंड दे रखे है। घर्षण के बल के कारण से 10% ऊर्जा की नष्ट हो जाती है। अब देखिए यहाँ पर तो कितनी शक्ति है? तो शक्ति बराबर क्या होता है? P बराबर W अपॉन या U अपॉन में T होता है। U बराबर हम क्या लिख दें? इसमें स्थितिज ऊर्जा संचित थी तो mgh बट्टे में T। ये वाले जो क्वेश्चन है वो हमने स्टैंडर्ड क्वेश्चन लिए हैं। इसमें हमने स्थितिज ऊर्जा को यहाँ पर ऊर्जा के रूप में लिया है। इस क्वेश्चन में हम गतिज ऊर्जा को ऊर्जा के रूप में लिया है। इसमें हम निवेशी और निर्गत शक्ति के मध्य जो संबंध होता है, दक्षता होती है, उसका एक फॉर्मूला लिया है। तो सब क्वेश्चन अलग अलग टाइप के हैं, एक एक करके सबको समझें। तो यहाँ पर जो P बराबर हम W/T या U/T जानते हैं, यहाँ पर है जो जल में जो शक्ति मौजूद है वो है गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा है, और उस गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा के कारण से ही शक्ति क्रिएट हो रही है। तो P का मान कितना निकल कर आ रहा है? M का मान m/T ये है 15, G का मान हमें 10 लेना है, H का मान है 60। तो ये कितना आ गया?
9000 वाट आ गया। कितना आ गया? 9000 वाट। अब ये कह रहा है कि टरबाइन की शक्ति, टरबाइन की जो शक्ति है, वो जो टोटल जो शक्ति है, टरबाइन की शक्ति को मैं पीडेज से कर दूं, टोटल जो शक्ति है उसका, उसमें से 10% खर्च हो जाती है, नष्ट हो जाती है, तो बची कितनी? 90%। तो जो टोटल जो शक्ति है उसका 90% होगा। तो 9000 टोटल कितनी है? 9000, इसका 90%, 90/100, तो यहाँ से यह आ गया 8100 वाट। ओके, इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 8.1 किलोवाट। ओके, ये इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन देख लीजिए कि 9 मीटर क्यूब, 9 घन मीटर आयतन के एक टैंक को जो तल से 10 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, सतह से कितनी ऊंचाई पर मौजूद है? 10 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, और 10 किलोवाट की शक्ति वेव द्वारा मोटर पंप 5 मिनट में इसको भर देता है, तब मोटर पंप की दक्षता कितनी होगी? चलिए एक बार यहां पर समझ लेते हैं। देखिए, दक्षता बराबर क्या होता है? दक्षता को हम नीटा से पुट करते हैं, निर्गत शक्ति बट्टे में होती है निवेशी शक्ति। प्रतिशत दक्षता निकालने के लिए गुणा 100% कर देंगे। गुणा क्या कर देंगे? 100%। वैसे दक्षता का ये फॉर्मूला आ गया। यदि प्रतिशत दक्षता आप फाइंड आउट करना चाहते हैं तो 100 फिर प्रतिशत का चिन्ह लगा देंगे, एक ही बात है। अब देखिए, इस क्वेश्चन के अंदर हमें जो मोटर दे रखी है वो 10 किलोवाट की मोटर है। कितनी मोटर है? तो जो निवेशी शक्ति है उसको हम PI से, निर्गत शक्ति को PO से, तो PI जो निवेशी शक्ति है वो 10 किलोवाट ये दे रखी है। ओके, कितनी दे रखी है? 10 किलोवाट हमें दे रखी है। बात करते हैं यहां पर निर्गत शक्ति की। निर्गत शक्ति जिसको हम PO से पुट कर रहे हैं, देखिए फॉर्मूला देख लेंगे। निर्गत शक्ति PO, शक्ति बराबर क्या होता है? यहां पर भी जल है उसको ऊपर चढ़ाया जा रहा है, तो उसको दी जाने वाली जो ऊर्जा है वो देखनी है हमें। तो निर्गत शक्ति क्या होगी? देखिए, जो ऊर्जा अपॉन में समय, तो उस ऊर्जा को हम लिख सकते हैं mgh/T, और यहाँ से जो m है रो इंटू V में पुट कर देंगे। V यहाँ पर आयतन है, जल का आयतन, जल कितनी जगह में भरा जा रहा है वो देख लीजिए। PO का मान निकल जाएगा यहाँ से, रो तो जल का घनत्व 10⁻³ V यहाँ पर 9, G यहाँ पर 10, H यहाँ पर 10, मैंने क्वेश्चन में से लिखा है सब कुछ, और T यहाँ पर है 5 मिनट, 5 × 60। तो देखिए क्या रह गया? 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया। 5 को 6 से गुणा करेंगे, देखो 5 को 6 से गुणा करेंगे 30, 30 में से 1 0 कट गया, ये यहाँ पर 3 आ गया, तो 3 किलोवाट आ गया। निर्गत शक्ति कितनी आई? 3 किलोवाट। तो दक्षता बराबर क्या आ जाएगा? निर्गत शक्ति बट्टे में निवेशी शक्ति गुणा 100%, बराबर क्या आया? PO का मान 3 किलोवाट, निवेशी शक्ति है 10 किलोवाट, गुणा में 100%। तो यहां से किलोवाट से किलोवाट कैंसिल हो गया, 1 0 से 1 0 भी कैंसिल हो गया, 30% आ गया। तो जो मोटर पंप है इसकी दक्षता कितनी होगी? 30% होगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। स्मॉल m द्रव्यमान की कार विराम अवस्था से प्रारंभ होकर इस प्रकार त्वरित होती है कि कार को प्राप्त तात्क्षणिक शक्ति का मान स्थिर मान है PO, P0 कह दीजिए, PO कह दीजिए, ये स्थिर मान है, कांस्टेंट है। तो इस कार का तात्क्षणिक वेग समानुपाती होगा। देखिए एक बार इस क्वेश्चन को समझें। कार का जो द्रव्यमान है वो स्मॉल m है, जो कि विराम अवस्था से चल रही है और इस प्रकार से त्वरित गति कर रही है कि जो शक्ति का मान है वो कांस्टेंट बना रहता है।
शक्ति का जो मान है वो क्या रहता है, कांस्टेंट बना रहता है। तो तात्क्षणिक वेग इनमें से किसके समानुपाती होगा। देखिए हम क्या जानते हैं, शक्ति का एक फॉर्मूला जानते हैं, वेग की टर्म्स में जानते हैं, P बराबर क्या होता है, F इंटू वी। यहाँ पर जो शक्ति है वो कांस्टेंट है, PO क्या है, कांस्टेंट है, नियत है, क्वेश्चन में ही दे रखी है। तो PO मैं यहाँ पर F को लिख सकता हूँ M इंटू A। देखिए देखते जाइए, हम M को क्या लिख सकते हैं, V बट्टे में T। क्या लिखा जा सकता है, V बट्टे में T। तो PO बराबर आ गया M V स्क्वायर बट्टे में T। यहां से V स्क्वायर बराबर क्या आ गया, PO T बट्टे में M, और V बराबर आ गया है अंडररूट में PO T अपॉन M, और V समानुपाती आ गया है T की घात 1/2 के, T की घात 1/2 के। तो यहां पर ऑप्शन बी सही होने वाला है, देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि एक स्वचालित गन से एक व्यक्ति प्रति मिनट 360 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से भाग रहा है, तो प्रत्येक गोली का भार 20 ग्राम है, तो गन की शक्ति क्या होगी। क्वेश्चन को समझें कि यहां पर प्रत्येक गोली की जो चाल है वो कितनी है, V बराबर हमें दे रखा है 360 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो 5/18 से गुणा कर दीजिए। तो ये यहां से सीधा 20 बार में 20 को 5 से गुणा करेंगे तो कितना आ गया, 100 आ गया, 100 मीटर प्रति सेकंड। अब देखिए 1 मिनट के अंदर 360 गोलियां दागी जा रही है। कितनी गोलियां दागी जा रही है, 360। तो कितनी शक्ति होगी, जबकि प्रत्येक गोली का द्रव्यमान कितना है, M कितना है, M है 20 ग्राम, 20 ग्राम। इसको हम 0.02 किलोग्राम भी लिख सकते हैं, 1000 का भाग लगा दीजिए। अब देखिए शक्ति बराबर होता है ऊर्जा बट्टे में समय। यहां पर देखिए ध्यान देना कि समय तो हमारे पास में 1 मिनट, क्योंकि प्रति मिनट इतनी गोलियां दागी जा रही है। तो एक गोली की जो ऊर्जा है वो है हाफ mv स्क्वायर। कितनी गोलियां छोड़ी जा रही है, 360। कितना समय में, 60 सेकंड में। ये हमारे पास में आ गई है ऊर्जा। देखो एक गोली को दी जाने वाली ऊर्जा है हाफ mv स्क्वायर। कितनी गोलियां दागी जा रही है, 360। कितने समय में, 60 सेकंड में। मैंने इसको स्टैंडर्ड ऐसे ही मात्रक में कन्वर्ट कर दिया है। चलिए सबको वैल्यू पुट कर देते हैं। यहाँ से ये 0 से 1 0 कट गया, 6 बार में कट गया, तो 6 गुणा 1/2। M का मान है 0.02, V का मान हमें 100 दे रखा है, तो 100 गुणा 100। यहाँ से पॉइंट हट जाएगा, 2 0 कट जाएंगे, 2 से ये 2 कट गया, इससे गुणा कर दीजिए, 600 वाट आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 600 वाट। तो विद्यार्थी इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या होगा, 600 वाट होगा। तो विद्यार्थी ये था आज का हमारा वीडियो, जिसमें हमने शक्ति के बारे में चर्चा की। शक्ति होती क्या है, कितने प्रकार की होती है, इससे रिलेटेड फॉर्मूले और इन पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी यहाँ पर हमने देखे। आज के इस वीडियो में इतना ही। जल्दी ही अगले वीडियो में मिलेंगे। अगले वीडियो में हम लेकर आएंगे संघट, टक्कर। टक्कर क्या होती है, कितनी प्रकार की होती है, टक्कर से रिलेटेड वीडियो लेकर आएंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।